नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये सेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है डी, राखलदास बैनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इसका हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है कालीबंगन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? सही जवाब है सेल घड़ी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं? इसका सही आंसर है इनमें से सभी, वराह, हिरन एवं घड़ियाल, ये तीनों की ही हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो इसका सही आंसर है मेलुहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब है कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 9, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो इसका सही जवाब है ए, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? आपके ऑप्शन है कुबेर, वरुण, इंद्र, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है हलवाहा को। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही आंसर है कौटिल्य। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत की नियुक्ति किसने की थी? इसका सही आंसर है अशोक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर है कौशल। क्वेश्चन नंबर 16, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? इसका सही जवाब है 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो इसका सही जवाब है अष्टाध्यायी, बी आपका सही आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, कुंती और निषादी के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है महाश्वेता देवी। क्वेश्चन नंबर 19, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? तो इसका सही जवाब है भीम। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो आपका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? इसका सही जवाब है ईरान। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है 64। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? तो इसका सही जवाब है सुत्त पिटक में। क्वेश्चन नंबर 24, अजीत केशकम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है बी, लोकायत। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 27,
किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर है आनंद के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कलकत्ता में इंडियन म्यूज़ियम की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1814, 1834, 1851, 1854। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका ए 1814, ए 1814। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? सही जवाब है आजीवक संप्रदाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो किताब उल हिंद में कुल 80 अध्याय हैं। इसका जिक्र हमने जब हम 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे तो उसके एनालिसिस में हमने इसको देखा था, इसका आंसर कि किताब उल हिंद में कुल 80 अध्याय थे। क्वेश्चन नंबर 31, फ़ारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? आपके ऑप्शन है सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33, फ्रांसीसी जौहरी जियों बैप्टिस्ट तवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4 बार। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो इसका सही जवाब है डी 12 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 35 है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? तो अलवार जो हैं वो विष्णु के उपासक थे, वहीं नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है? आपके ऑप्शन है कराईकल, अमैयर, सुंदरार, अपार और अंडाल। तो इनमें से कौन नैनार संत नहीं है? तो अंडाल सही आंसर है, बाकी तीनों नैनार संत हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? 38, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? सही आंसर है अजमेर। क्वेश्चन नंबर 39, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? तो सही जवाब है गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 41, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूफ़ी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है मकतूबात। सही आंसर है मकतूबात, 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय, जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 45, निकोलो द कोंटी किस देश का व्यापारी था? तो यह इटली का व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 46 है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1347। क्वेश्चन नंबर 47, विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? तो जो विरूपाक्ष हैं वो शिव के रूप माने जाते हैं। 47 का बी।
क्वेश्चन नंबर 48 है, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? ऑप्शंस है ऊंचे गोपुरम, रथ गलियां, कल्याण मंडप या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका सही जवाब है डोमिंगो पेस। क्वेश्चन नंबर 50, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 51, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते थे? तो इसका सही जवाब है पाही काश्त। क्वेश्चन नंबर 52 है, आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 17वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 53 है, उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो वैसे भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है पोलज। क्वेश्चन नंबर 54 है, जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? तो यह इटली का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 55 है, अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका तीसरा भाग जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा को इसके 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं, जिसमें से तीसरा भाग आईने अकबरी है। क्वेश्चन नंबर 56, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है टोडरमल, जिसने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी, दहशाला पद्धति। क्वेश्चन नंबर 57 है, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1605 में। क्वेश्चन नंबर 58, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? तो मराठों को हराने वाले कौन थे? ये अफ़गानी थे, अहमद शाह अब्दाली, ये एक अफ़गानी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? तो 1658 में। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? इसका सही आंसर है जमींदार। क्वेश्चन नंबर 62, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना? तो इसका सही आंसर है ए, कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 63, वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोहों के समय अंग्रेज़ों की मदद की थी? तो इसका सही आंसर है बी, मेहताब चंद। क्वेश्चन नंबर 64, संथाल किसे दिक्कू कहते थे? संथाल किसे दिक्कू कहते थे? तो इसका सही आंसर है 64 का सही आंसर है बी, साहूकारों को। क्वेश्चन नंबर 65, 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया? आपके ऑप्शन है अगस्टस क्लीवलैंड, ऑक्टेवियस टूगुड, एशले ईडन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अगस्टस क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 66 है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? इसका सही जवाब है 1876 में। क्वेश्चन नंबर 67, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1765 में। 1765 में। दक्कन दंगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शंस है सरकारी राजस्व की उच्च दर, कपास के मूल्य का परिवर्तन, साहूकारों द्वारा शोषण, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग।
क्वेश्चन नंबर 70, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? तो इसका सही आंसर है 1856 में। क्वेश्चन नंबर 71, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है हजरत बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 72, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ? इसका सही आंसर है बी, बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र को किसने गिरफ्तार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? का सही आंसर है ए, गोनू ने। 75 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 76, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ नोएल पेटन ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? सही आंसर है 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 79, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 1774 में। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनैतिक गुरु भी थे। तो 80 का सही आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 81 है, गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? ऑप्शन है प्रेस पर प्रतिबंध, बिना जांच के कारावास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंद स्वराज किसने लिखा? तो ये गांधी जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 85, 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? तो इसका सही आंसर है CN ब्रूमफील्ड। 85 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 86, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी आपका गुजरात में है। दांडी कहाँ पे? गुजरात में। 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड विलिंगडन। क्वेश्चन नंबर 89 है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स किसने लिखा? तो इसके लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 90, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है? तो यह कथन किसका है? गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है बी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 91, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी,
ए और बी दोनों। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? इसका सही आंसर है बी 1931 को। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर है डी, माउंटबेटन इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 97, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन या इनमें से सभी? तो 97 का सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते थे? तो ये किसने कहा? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।